Good morning students, I am Rani from Motilal School. Today our topic is children and women in sports, यानी कि बच्चे और महिलाओं में गेम्स की क्या भागीदारी है। सबसे पहले उसमें हमारा पॉइंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। मोटर डेवलपमेंट, जो हमारा शरीर है वो एक मोटर के टाइप है, मशीन के टाइप है। उसमें जो जो डेवलप हम लेके आते हैं बच्चे में, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स। Motor development refers to development of childhood bones, muscles and ability to move around and manipulate their environment. जो हमारे बोन्स और हमारी जो हड्डी और मांसपेशियां हैं, उनका जो कोऑर्डिनेट आपस में बनता है, मसल्स का जो बनता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब हमारे शरीर में आपस में जो स्मूथनेस है, जो कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना हुआ है, तो हमारे मोटर स्किल्स अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने कई बार देखा होगा कि कोई पर्सन बहुत ही स्पीड से चल रहा है, हम किसी खाने को खा रहे हैं, तो खाना जब हम खा रहे हैं तो हमारा हाथ हमारी इच्छा से चल रहा है, यानी कि उसका आपस में कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो तरीके से दो पार्ट में मोटर डेवलपमेंट हम बच्चों में डिवाइड करते हैं। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स ऑफ बॉडी। जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हड्डियां जो बड़ी हैं, उसके बारे में बताया कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जैसे स्टैंड, सीट, रन, जंप्स, हमें बैठना है, हमें उठना है, यानी कि हमारे शरीर की जो बड़ी मसल्स और बड़ी हड्डियां हैं, उसे बोलेंगे हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो छोटी छोटी, जैसे हमें कुछ लिखना है, हमारे हाथ की उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो छोटी छोटी हैं, ये है फाइन मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद वो कौन कौन से हैं, पेरेंट्स एंड हेरिडिटी, यानी कि जो परिवार है, जो वंश है, ये भी इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। दूसरा हम बात करें न्यूट्रिशन, हमारा आहार। तीसरा हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन, और चौथा इन्वायरमेंट, जो हमारे मतलब आसपास का जो माहौल है, वो भी हमारे जो मोटर डेवलपमेंट है उनको इफेक्ट करता है। रेगुलर प्रैक्टिस, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बॉडी वेट, हमारा शरीर अगर बहुत भारी है तो उसमें जो मोटर स्किल्स है वो कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, हमारा जो मानसिक विकास है वो भी मोटर डेवलपमेंट को बढ़ाता है। डिसेबिलिटी एंड डिसीज, अगर हमारे शरीर में कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट को। प्रॉपर, इसमें आता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अगर हम लगातार कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और अपने शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस है किसी भी तरीके की, अगर विदाउट प्रैक्टिस हम बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के हम वो काम करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा हमारे मोटर डेवलपमेंट को। उसके बाद बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइन इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर स्टेज के लिए अलग अलग डेवलपमेंट और ग्रोथ हैं। उसमें से सबसे पहले आता है बॉडीहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 1 साल तक, द ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ एंड ग्रोथ प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंसली पैटर्न्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हमारे सिर से लेकर हमारे पैर तक जो मसल्स, जो हमारी हड्डियां हैं, वो जो ग्रोथ करती है, उसके बारे में हमने बताया कि इट हैपन प्राइमरली एट नेक्स, यानी कि वो गर्दन से शुरू होता है। जब आपने देखा होगा, जब कोई छोटा सा बच्चा है जो अभी भी पैदा हुआ है, तो उसकी गर्दन जब मतलब ये रहता है कि उसकी गर्दन गिरती रहती है, उसको गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेन करने के लिए कि वो टिक जाए, ये गर्दन से लेकर फिर उसके कंधों पे, फिर आर्म्स पे, हैंड्स पे, लेग्स, यानी कि घुटने के पैरों। 1 साल का बच्चा लगभग पैदल चलने लग जाता है, अपने पैरों पे चलने लग जाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट इज लुकिंग लाइक कंट्रोल ओवर फिंगर्स, फेस मसल्स, वो पूरा का पूरा कवर कर लेता है। हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है हमारा इन्फेंसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कब होता है, जब बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच हो जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज टोडलर स्टेज, इसको टोडलर स्टेज भी कहते हैं। In this age, gross motor development is primarily concerned. Parents should be provide healthy diet and playful environment for gross motor development. इसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको हेल्थी डाइट देनी चाहिए, प्लेफुल उनको एनवायरनमेंट देना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से खेलता रहे, अच्छे से मतलब इंजॉय करता रहे। उसके बाद बात करेंगे
उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि 2 से 6 साल के बच्चे में जो डेवलपमेंट आते हैं एज के साथ साथ, उसके बारे में बात करें। इन दिस एज द मेन कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट ग्रोस मोटर कंपोनेंट्स अलोंग विद द मोटर डेवलपमेंट्स। द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड हेल्थी प्लेफुल एरिया एंड स्पेशल केयर शुड बी गिवन राइट एनवायरनमेंट, देयर हैबिट्स, मोरल वैल्यू, रिक्रिएशन एक्टिविटीज एक्सेट्रा। 2 से 6 साल के बीच जो बच्चा होता है उसकी हैबिट, उसकी आदतें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना कि मतलब कि वो अपनी आदतें बहुत अच्छे से रहे, सबके साथ घुल मिल कर बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करे, ये सब मायने करती है 2 से 6 साल की उम्र में जो पेरेंट्स के जो मेन मोटिव रहता है उसका। एक्टिविटी फॉर अर्ली चाइल्डहुड, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, जैसे रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग, उसको किसी चीज फेंकना, उसको कैच करवाना या किक करवाना, ये सब इसकी एक्टिविटीज हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के 2 से 6 साल के बच्चे के साथ हम कर सकते हैं। एक्टिविटी का बॉल हॉपिंग, रोप जंपिंग, फन गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज एंड गुड कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज इन दिस एज ग्रुप। उसके बाद हमारा की पॉइंट आता है लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें 7 से 12 साल के बच्चे की स्टेज आती है। इसमें क्या रहता है, इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज में हमें क्या रहता है कि ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि छोटी और बड़ी जो भी हमारी मसल्स हैं वो सभी इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या करवाना चाहिए, इस एक्टिविटी में हमें बच्चों से क्या करवाना चाहिए, योगा, आसन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग और गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर दिस एज ग्रुप। इसमें हमें योगा बच्चों को सिखाना चाहिए, आसन सिखाना चाहिए, जिम्नास्टिक सिखाना चाहिए, स्विमिंग सिखानी चाहिए और अच्छी से अच्छी गेम्स की जो रैकेट्स गेम्स लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस ऑल्सो हेल्प डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट स्किल्स। जो हमारे जो गेम्स है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये भी मोटर डेवलपमेंट की स्किल्स हैं जो उसको बढ़ाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं एडोलसेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 30 to 19 ईयर्स। जब हमारी एज ग्रुप 13 से 19 साल आ जाती है, ये उस एज ग्रुप के बारे में है। दिस पीरियड्स डेडिकेटेड पीरियड्स एंड चैलेंज टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय होता है कि क्योंकि अभी तक जो 7 से 12 साल की जो उम्र है उसमें बच्चा अपने पेरेंट्स की हर बात मानता है, हर एक्टिविटी पूरे ध्यान से देखता है। ये वो समय आ जाता है 13 से 19 साल में। इसमें क्या रहता है कि बच्चे के अंदर काफी चेंजिंग आते हैं, लाइक मतलब सेक्स डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद उसका जो चेंज है रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, वो मानसिक और सामाजिक तौर से उसमें जो चेंजिंग आते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये इसीलिए ये पेरेंट्स के लिए बहुत। एक्टिविटी फॉर एडोलसेंस, यानी कि एडोल्ट जो हमारी उम्र है उसमें हमारी क्या एक्टिविटी होती है, गुड डाइट, हैवी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हम जिम्स वगैरह करते हैं हैवी वेट में करने चाहिए, काफी मेहनत करनी चाहिए। टीम गेम, जो गेम्स पहले तो इंडिविजुअल गेम भी खेल सकते हैं लेकिन टीम गेम्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो मतलब क्या रहता है कि उसमें आपस में कॉम्बिनेशन बना रहता है। तो ये तो हमारी कुछ बात थी मोटर डेवलपमेंट और एज ग्रुप के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ